हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। आप सभी के रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है। अब क्या होने वाला है सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। कल के डेट में जो सुनवाई हुआ है उसमें क्या फैसला लिया गया है वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ये जो आप अपडेट देख रहे हो, ये हिंदुस्तान के अखबार में आपको देखने को मिल जाएगा। सुनवाई अंकों की बजाय लिखित परीक्षा पर बहाली का मामला। एएनएम परीक्षा परिणाम पर फिलहाल लगी है रोक। यानी कि जो आप लोग का एएनएम का एग्जाम हुआ, उसका जो परिणाम हुआ, उस पर यहाँ पर फिलहाल लगी है रोक। यानी कि अभी के लिए इस पर स्टे लग चुका है। यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात एकदम कंफर्म कर दिया गया है। एएनएम के 10,700 पदों पर बहाली फिलहाल अटक गई है। हाई कोर्ट ने सरकार को यहां पर एएनएम की नियुक्तियों का रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट की यहां पर आप कह सकते हो, हाई कोर्ट की एकल पीठ, यानी कि जो आप कह सकते हो अभी के समय पहले एक बार डिसीजन ले लिया गया है, तो उसी का बात किया गया है जब एकल पीठ की गठ में 1 मार्च को लिखित परीक्षा के जगह पर अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली का निर्देश आदेश दिया गया था। आपको पता होगा 1 मार्च को ही आदेश आया था पटना हाईकोर्ट के माध्यम से, सिंगल बेंच में ये आदेश आया था कि जो बहाली का प्रक्रिया है वो काउंसलिंग के आधार पर किया जाए। लेकिन आपको पता होगा काउंसलिंग के आधार पर किया जाना था, लेकिन सरकार इस पर केस कर दी। अब वही बात किया गया है कि अंकों के आधार पर किया जाने का आदेश आया था। इस आदेश पर यहाँ पर जो वैधता है वो राज्य सरकार ने अपील दायर कर चुनौती दी है। यहाँ पर फिर बताया गया है कि मुख्य न्यायालय न्यायमूर्ति ने विनोद चंद्रन ने और साथ ही में न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सरकार की ओर दायर किया है और आधा दर्जन अपील पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। शुक्रवार यानी कि कल के डेट में सुनवाई की गई। कोर्ट में फिलहाल रिजल्ट जारी करने से सरकार ने मना कर दिया है। सरकार की ओर से यहाँ पर आप कह सकते हो महाधिवक्ता के पक्ष में रखा गया है दोस्तों। और साथ ही में कोर्ट ने इन केसों के सभी प्रतिद्वंदियों को एक तरीके से नोटिस जारी किया है। साथ ही में मामले की अंतिम सुनवाई, जी हाँ दोस्तों, अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल को रखा गया है। तो 2 अप्रैल जो नेक्स्ट हियरिंग रखा गया है, ये आप समझ सकते हो कि इस दिन हो सकता है आपको निर्णय देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल को रखा गया है। यानी कि अब आपको जल्द से जल्द इसमें भी अपडेट देखने को मिलेगा। इसके बाद बताया गया है कि गौरतलब में यहाँ पर गत 1 मार्च को न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने एकल पीठ यानी कि सिंगल बेंच में 10,700 बहाली को अंकों के आधार पर आदेश किया था। जो भी बताया गया कि 69 पन्ने के आदेश में यहाँ पर ये दिया गया था। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को नोटिस भी दिया गया था कि 16 दिसंबर 2023 के नियमावली को निरस्त किया जाए और जो बहाली 2018 के कैलेंडर के आधार पे थी उस बहाली को पूर्ति किया जाए। लेकिन आपको पता होगा एलपीए फाइल किया गया है, सरकार डबल बेंच पर गई है और डबल बेंच में भी पहला दिन सुनवाई हो चुका है। सुनवाई में सबसे पहले तो बहाली पर स्टे लगा दिया गया है, फाइनल रिजल्ट नहीं जारी हो पाएगा। और अंतिम सुनवाई है जो कि 2 अप्रैल को आप सभी के लिए होने वाला है। तो 2 अप्रैल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है सभी एएनएम बहनों के लिए। और भी यहाँ पर कई सारे अपडेट्स बताए गए हैं। जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर पदों के लिए सरकार विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित की गई थी, जिसमें चयन का प्रक्रिया एएनएम के 2018 के नियमावली के अनुसार शुरू किया गया था। फिर बाद में संशोधित किया गया, उसके बाद 2023 का नियमावली इसमें लाया गया। उसके बाद इसमें हाई कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आया, दायर किया गया, चुनौती किया गया, जिसमें कि फिर निर्णय भी दिया गया कि यहाँ पर अंकों के आधार पे बहाली होगी। और भी कई सारे बात यहाँ पर बताए गए हैं संविदा के पक्ष में कि ऐसे ऐसे उस प्रावधान से ऐसे होता, वो यहाँ पर बताया गया है।
साथ ही में यहाँ पर अपडेट दिया गया है अनुकंपा पर नौकरी देने के मामला 24 साल तक लटका जुर्माना। तो ये दूसरा अपडेट है, लेकिन ये अपडेट में आप लोगों के लिए ये अपडेट है कि आप लोग का जो बीटीएससी एएनएम का यहाँ पर बहाली है उसमें अभी के लिए स्टे लग चुका है। यानी कि अभी के समय में स्टे लग चुका है, यानी कि अब आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट है या फिर आप उसे मेरिट लिस्ट बोलिए, वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही जानकारी आप सभी को बताना था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए मिलते हैं।